फलेदा गांव में डिजिटल शिक्षा की नई किरण। शुक्रवार का दिन जेवर ब्लॉक के शांत और सुरम्य गांव फलेदा के मां सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। इस दिन विद्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संचालित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ, जो न केवल गांव के बच्चों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन और एनटीटी डाटा सर्विसेज के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन। उद्घाटन समारोह एक भव्य कार्यक्रम था, जिसमें एनटीटी डेटा सर्विसेज की प्रतिष्ठित वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती शालिनी कुमार और समर्पित डायरेक्टर श्रीमती गरिमा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के उत्साह और उमंग ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया था। श्रीमती शालिनी कुमार और श्रीमती गरिमा गुप्ता ने रिबन काटकर कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रीमती शालिनी कुमार ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कंप्यूटर के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों को बताया कि कैसे कंप्यूटर शिक्षा उनके भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर लैब केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये बच्चों के सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया गया। श्रीमती शालिनी कुमार और श्रीमती गरिमा गुप्ता ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया, जो पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और इसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन और ग्रामीणों का सहयोग। विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य पृथ्वी सिंह ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन और एनटीटी डेटा सर्विसेज का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कंप्यूटर लैब विद्यालय के छात्रों के लिए एक अनमोल उपहार है, जो उन्हें डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद करेगा। गांव के गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कंप्यूटर लैब न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय है। डिजिटल भविष्य की ओर एक कदम। ये कंप्यूटर लैब फलेदा गांव के बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। यह उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ेगा और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेगा। बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन और एनटीटी डेटा सर्विसेज की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्य संगठनों को भी इसी तरह के प्रयासों के लिए प्रेरित करेगी। इस घटना ने फलेदा गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगाई है और यह साबित किया है कि सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी समुदाय के भविष्य को बदल सकते हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव फलेदा के अंदर, जहां पर मां सरस्वती शिशु मंदिर, जो यहां पर एक स्कूल चलाया जाता है और यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र की आन बान शान जो आज यहाँ पर कायम रखी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन के और एनटीटी डाटा सर्विसेज कंप्यूटर, जो सोलर पैनल वाला जो कंप्यूटर यहाँ पर इन दोनों के माध्यम से लगा है। और यहाँ पर एक बात बता दें कि एक नारा भी दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि यहाँ पर कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। यहाँ ये नारा बिल्कुल एकदम हकीकत होने वाला है। और यहाँ पर हमारे साथ में सुश्री गरिमा मैडम जी हैं। आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम? गरिमा गुप्ता जी। यहाँ पे आज आपने सोलर पैनल लैब जो लगवाया है माँ सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर, तो आप जरा इसके बारे में हमें बताओगे? एनटीटी डेटा ने ये लैब इसीलिए बनाई है जिससे यहाँ के बच्चे कंप्यूटर साइंस पे पढ़ाई कर सकें और छठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए हम ये सुविधा देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आके पढ़ाई करें। अगर वो स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तब भी वो आके अपना संरक्षण आगे कर सकते हैं। महिलाओं का विकास होगा, एक कौशल बनेगा उससे। जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि इंडिया पढ़ेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा, तो इस नारे को अगर हम देखें तो ये उसका एक अच्छा स्वरूप है। और बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीक़ा से आज हम बच्चे बहुत खुश हैं, उनके स्कूल में कंप्यूटर लैब खुला है, तो क्या कहना चाहोगे? और लोगों को जो इस सुविधा से वंचित हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे?
कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्होंने कभी कंप्यूटर साइंस के बारे में सुना भी नहीं होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते होंगे लेकिन कभी ज़िंदगी में शायद वो ख्वाब ही बन के रह गए। तो एनटीटी डेटा ने ऐसे बच्चों के साथ जब थोड़ा बातचीत करी तो हमें पता चला कि इन गाँव में, इन जगहों पे प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे उस लेवल पर आ जाएं और फिर उसके बाद ये इस पे पढ़ाई करके अपना एक करियर बनाने की कोशिश करें। हर कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता, शायद के पास उतने पैसे भी नहीं होंगे। कुछ तो ये कंप्यूटर साइंस में कर ही सकते हैं और अपना भविष्य आगे बेहतर बना सकते हैं। जिस तरीके से आज अपने सोलर पैनल लैब यहाँ पर स्कूल के अंदर आया है, तो क्या ये पढ़ाई जो इन बच्चों को महंगी पड़ेगी? थोड़ा फीस इसकी डबल हो जाएगी, क्या होगा? नहीं, ये सोलर लैब में हम कोई ऐसे बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसमें कुछ भी इनसे नहीं बोल रहे कि इन्हें कुछ भी एक भी पैसा डालना है। ये जब चाहे आके पढ़ सकते हैं, स्कूल के आवर्स के बाद भी पढ़ सकते हैं और पहले भी पढ़ सकते हैं। तो 6th to 12th के लिए ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा। कितने कौन सी क्लास से शुरू होकर के बच्चे जो कंप्यूटर सीखेंगे यहाँ पे, जो कंप्यूटर लैब? 6 से 12 तक के बच्चे, लेकिन जो बच्चे स्कूल से 12th पास आउट कर लेंगे वो भी अपना टाइम यहाँ ब्लॉक करके दोबारा आ सकते हैं। क्या नाम है आज? डॉक्टर SK सैफी। आज यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरीका से आपके ज़माने में वो पढ़ाई नहीं होती थी, हुई जो आज यहाँ पर एक नए उज्जवल भविष्य के लिए नई तकनीकी सहायता से शिक्षा ग्रहण होगी, यहाँ पर कंप्यूटर लैब खुली है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रयास है कि गांव में पहली बार माँ सरस्वती शिशु मंदिर में ये कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया है। समय के साथ साथ शिक्षा में तकनीकी बदलाव की बहुत ज़रूरत होती है। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं माननीय पृथ्वी सिंह जी, इनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। इसमें एनटीटी डेटा और विहंग संस्था का पूरा योगदान है और ये जो लैब का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, ये बच्चों के कंप्यूटर की जानकारी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और देखिए, हमारे साथ में मैडम उन्नति हैं, जो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी उन्नति पाई है। अपने नाम के साथ साथ यहाँ पर ये पोयम लिखती हैं और पोयम काफ़ी इनकी प्रसिद्ध है। इसी पोयम के माध्यम से इन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किया है। आइए, उन्नति है हमारे साथ में, बात करते हैं। जी मैम, आज यहाँ पे अपने नाम के साथ साथ काफ़ी उन्नति प्राप्त की है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आप पोयम भी है, कभी हो पोयम लिखी है आपने काफ़ी? जी पोयम लिखी है और इसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और साथ में मेरी जो कंपनी है वो मुझे इतना प्रोत्साहन दे रही है कि आज मैं जहाँ पे हूँ मैं उससे और आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे मेरी कंपनी ने मुझे प्रोत्साहन दिया है या मेरे माँ बाप ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, मैं यही चाहूँगी कि हर बच्ची के माँ बाप उसको उतना ही प्रोत्साहन से आगे बढ़ाएं और हर एक बच्ची इतनी काबिल हो कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना परिवार भी पाल सके। तो यही मेरी एक वो रहेगी आगे जाके कि किसी भी बच्ची को अगर कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करे और आगे बढ़ने का बिल्कुल मैं उनको मौका और बिल्कुल जितना भी हो सकेगा मैं उनको बिल्कुल सहायता करूँगी आगे बढ़ने की। जिस तरीक़ा से आप पोयम लिखती हैं, तो कितनी पोयम लिख चुकी हैं आप अब तक? मेरी अभी हाल फिलहाल में एक बुक प्रकाशित हुई है, तो अभी तक मैं 25 से 30 पोयम लिख चुकी हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है काम वगैरह में। पर जब भी मुझे समय मिलता है या मेरी कंपनी मेरे को बोलती है कि आपको पेश करना है या फिर किसी भी फंक्शन में वो करना है, तो मैं ज़रूर लिखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक पेश ज़रूर करूँ। किस नाम से आपकी बुक लॉन्च हुई है? कुछ शब्द दिल से दिल तक। ये लोग अमेज़ॉन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी खरीद सकते हैं। आज क्या कहना चाहोगी? यहाँ आज बच्चों को कंप्यूटर लैब जो खुली है, आप मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, क्या कहना चाहोगे इस बच्चों के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि जो भी पढ़ें वो दिल से पढ़ें, और ऐसा नहीं है जितना भी टाइम वो पढ़ाई को दें उतना वो बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करें, वो खेलें भी, वो हर काम करना सीखें। क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर भगवान ने आपको टैलेंट नहीं दिया तो आप सिर्फ 3 गुना ज़्यादा मेहनत करिए और आपके अंदर वो टैलेंट होगा। तो मैं इसी फिलॉसफी पे जीती हूँ कि अगर कोई टैलेंट नहीं है तो मैं उसमें 3 गुना ज़्यादा मेहनत करती हूँ और फिर वो टैलेंट मैं अपने अंदर वो करती हूँ। तो मेरा वही है कि जितने भी बच्चे इस दुनिया में है वो बिल्कुल मेहनत करें और फिर वो कोई भी टैलेंट अपने अंदर निखार सकते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर जो आपके गांव जो माँ शिशु मंदिर में जो आज यहाँ कंप्यूटर
जो सोलर पैनल द्वारा कंप्यूटर लैब खुली है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जो हमारे गांव फरेदा के अंदर जो लैब खुला है वो बहुत अच्छा खुला है। बच्चों के भविष्य के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि ऐसा ही सहायता मिलती रहे, जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ कर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे देश को उन्नति हो सके। आप क्या कहोगे जिस तरीक़ा से आज यहाँ एक सपना साकार होने को जा रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो क्या कहना चाहोगे? यहाँ आज बच्चे कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे। बच्चे जब ये आगे पढ़ेंगे, आगे तरक्की करेंगे, तो अब कंप्यूटर करने वाले तो आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे साथ में यहाँ एनडीटी सर्विसेज की जो यहाँ शालिनी कुमार हैं, आइए बात करते हैं। जी, आज यहाँ पर बच्चों को नई तकनीक की शिक्षा ग्रहण होगी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उन बच्चों के बारे में? आज यहाँ पर आकर के कड़ी मेहनत से आपने यहाँ कंप्यूटर लैब खोला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी कंपनी एनटीटी डेटा की ओर से बहुत ही अच्छा मुहिम है। ये चौथा कंप्यूटर लैब है जो कि हम स्कूल के लिए खोल रहे हैं और हम सबों को इसके ऊपर बहुत गर्व है कि हम इस कंपनी से जुड़े हैं, जो कि प्रतिबद्ध हैं कि सिर्फ अपनी कंपनी के लिए और अपने क्लाइंट के लिए ही काम न करें, बट साथ में समाज के लिए भी हम सारे काम कर सकें। इसलिए हम सारे यहाँ बहुत खुश हैं कि हम सारे यहाँ पहुँचे हैं। मैम, जिस तरीक़ा से आज ने यहाँ आकर के साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, आपने उनके इस नारे को साकार करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की है अपने ग्रुप के साथ में, क्या कुछ कहना चाहोगे? जब बिल्कुल सही बात है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इस पढ़ाई में छात्रों की मदद करने के लिए ही ये कंप्यूटर लैब लगाया गया है। हम सबों ने अभी यहाँ पर आकर इन कंप्यूटर्स को देखा है। ये आज की पूरी सबसे नई तकनीक के कंप्यूटर यहाँ लगाए गए हैं। हमारी यही आशा है कि जो यहाँ के छात्र हैं, इस स्कूल के छात्र हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप क्या कुछ कहोगी मैम, जिस तरीक़ा से आज यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे? जैसे मेरे साथीगणों ने कहा, सही वही चीज़ मैं भी बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो पर्पस है वो यही है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए बच्चों को, जहाँ पर आकर के उनके पास वो सुविधा उपलब्ध हो कि वो आकर के अपना जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है जो मोदी जी ने बनाया है उसको साकार कर सकें, खुद भी ब्राइट रहे, स्कूल को भी ब्राइट करें और ग्रेट नेशन को भी सपोर्ट कर सकें। आज आपने यहाँ पर कितने स्कूलों में ये कंप्यूटर लैब खुलवाया है? तो सबसे पहले तो वही बता दूं कि ये हमारा चौथा कंप्यूटर लैब है जो एनटीटी डेटा ने बनाया हुआ है, और काफ़ी जैसे शालिनी मैम ने बताया कि काफ़ी आधुनिक कंप्यूटर यहाँ पे लगाए गए हैं। देखो, बच्चों की जो शिक्षा है वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो बल्कि कंप्यूटर तक जानी चाहिए। पहल है, मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे हैं काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल करेंगे और आगे फ्यूचर में इंजीनियर, डॉक्टर इसी प्रकार से बनेंगे। और देखिए यहाँ पर माँ सरस्वती शिशु मंदिर के जो स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल हैं पृथ्वी सिंह जी, आइए बात करते हैं। जी, आज यहाँ पर जो आपके स्कूल में एनटीटी जो एक संस्था है, डाटा कंपनी, उन्होंने यहाँ पर आपके यहाँ पर कंप्यूटर लैब खुलवाया है, क्या कुछ कहोगे उनके बारे में और बच्चों के बारे में जो आज नई तकनीकी के साथ में शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे? देखिए सर, ये विद्यालय इस गांव में 2004 से संचालित है और काफ़ी उतार चढ़ाव इस विद्यालय ने इस गांव में देखे हैं। काफ़ी संघर्ष करने के बाद विद्यालय इस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत सारे बच्चे यहां से सफल होकर के आगे बढ़े हैं। अब एनटीटी डाटा कंपनी का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ गया। उन्होंने भी महसूस किया कि दूर दराज के क्षेत्र में जो हरियाणा बॉर्डर का लगभग अंतिम गाँव है, तो उन्होंने भी महसूस किया कि यहाँ पर सुविधाओं की कमी है। तो अगर यहाँ के बच्चों को एक इस तरह से एक आईटी का सिस्टम
अगर दे दिया जाए तो उससे बच्चों के भविष्य में 4 चांद लगेंगे। और उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो बच्चे इससे शिक्षा से वंचित हैं? देखिए, आज के टाइम में किसी भी बच्चे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, किसी मुकाम में आगे जाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज का होना बड़ा आवश्यक है, जिससे बच्चे कहीं न कहीं अभी तक वंचित थे। तो यहाँ जब लैब जो स्थापित हुई है, इससे जो बच्चे इसमें कंप्यूटर सीखेंगे तो अपने सपनों को 4 चाँद लगाएँगे और आसमान में अपने पंखों खोल कर के उड़ान भरेंगे। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। को सपने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ कंप्यूटर से बच्चे शिक्षा ग्रहण, क्या कहना चाहोगे? सफल दिखाई दे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी ने तो देश और प्रदेश में और पूरे इंडिया में सभी प्रदेशों में नंबर 1 की पोजीशन मुख्यमंत्रियों के रूप में हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनका जो विजन है, उनके विजन को पूरा करने के लिए ये लैब जो है, इस लैब से बच्चे शिक्षित होकर के उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रदेश को शिक्षा में ऊपर तक ले जाएंगे। इस प्रदेश का, इस देश की शिक्षा में एक बड़ा योगदान होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो क्या ये श्रेय आज योगी जी की सरकार है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार उन्होंने प्रदेश को भयमुक्त बनाया है, महिलाओं को सशक्त किया है, बल दिया है, कन्या शिक्षा पर बड़ा बल दिया है, इसमें योगी जी का भी बड़ा योगदान है। जगह काफ़ी बातें यहाँ पर ये पृथ्वी सिंह जी ने बताई, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी सहयोग किया है और काफ़ी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार हर तरीक़ा से प्रयास करती रहती है। और यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं जो आज यहाँ नई तकनीक के साथ में, डिजिटल के साथ में यहाँ कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलेशन जयसवाल नौजवान। मेरे अत्यंत करीब श्री उदय प्रकाश मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो स्टेज पर आए और उनका स्वागत सम्मान करने के लिए हमारे भी डी नारायण शर्मा जी। सभी छात्र, मेरे इंटीग्रेटेड डेटा के साथियों, आप सबका यहाँ मैं शालिनी कुमार अपने साथियों के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी से कुछ बच्चे उल्टी तरह घूमे हुए हैं कि कई विद्यालयों में कंप्यूटर की जो शिक्षा होती है वो इसीलिए पीछे रह जाती है क्योंकि या तो कंप्यूटर के शिक्षक वहाँ होते नहीं हैं या फिर आईसीटी प्रक्रिया के हिसाब से जो पढ़ाई होनी होती है कंप्यूटर के साथ, उसमें उन्हें थोड़ी असुविधा महसूस होती है क्योंकि उनके पास ऐसी सुविधा होती नहीं है। इस वजह से वो अपने कार्यक्रम में कंप्यूटर की शिक्षा को डाल ही नहीं पाते। अगर जो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना भी चाहते हैं कंप्यूटर, तो फिर उनके पास वो होता नहीं है कि वो कैसे उसको पढ़ सके। तो मैं आप सबों को ये बताना चाहती थी कि एनडीटी डेटा अपनी ओर से एक पहल कर रही है जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हमारी यहाँ ये प्रयास है कि हम स्कूलों में जाकर कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध कर पाए और आज मुझे खुशी है ये बताने में कि हम अपनी ओर से एक चौथा सोलर कंप्यूटर लैब यहाँ स्थापित कर रहे हैं। इस शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में हम एनडीटी डेटा की ओर से चौथा सोलर कंप्यूटर लैब यहाँ स्थापित कर रहे हैं। आप सबों को ये बताना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए पहले हमने 8 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया और उस सोलर पैनल से हमने यहाँ पर 30 सीटों वाला 15 कंप्यूटर वाला एक कंप्यूटर लैब स्थापित किया।
तक में पढ़ रहे हैं उन सबों के लिए ये कंप्यूटर लैब अवेलेबल होगा। आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।